नमस्कार दोस्तों, अब हम आपके लिए लाए हैं एक बड़ा ही अच्छा धार्मिक अपडेट महालक्ष्मी व्रत के बारे में। महालक्ष्मी व्रत कल से शुभ मुहूर्त, कथा के साथ जाने पूजन विधि। महालक्ष्मी व्रत 2022 भाद्रपद महीने की शुक्ल अष्टमी यानी कि गणेश चतुर्थी के 4 दिनों बाद से शुरू होकर 15 दिन यानी कि अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलेगा। महालक्ष्मी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, महालक्ष्मी व्रत की पूजन विधि और कथा क्या है, आप इसके बारे में जानेंगे। माँ महालक्ष्मी की पूजा साल में एक बार की जाती है। भाद्रपद महीना 13 अगस्त से शुरू हुआ था जो 10 सितंबर तक चलेगा और यह व्रत भाद्रपद महीने की शुक्ल अष्टमी यानी गणेश चतुर्थी के 4 दिनों बाद 3 सितंबर से शुरू होकर 15 दिन तक यानी अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी कि 17 सितंबर 2022 तक चलेगा। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जानते हैं। शास्त्रों की माने तो यह बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को रखने से माँ लक्ष्मी की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का अंत होता है। यह व्रत धन और समृद्धि की देवी महालक्ष्मी की प्रसन्नता और आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। अगर किसी कारण 15 दिन व्रत ना कर पाए तो कुछ दिन भी इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता और 16वें दिन पूजा कर इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि और कथा क्या है, हम आपको सब बताएंगे। महालक्ष्मी व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलता है। सुहागिन महिलाएं राधा अष्टमी यानी 3 सितंबर से इस व्रत को रखना शुरू करेंगी। अष्टमी तिथि 3 सितंबर को दोपहर 12:28 से शुरू होगी और 4 सितंबर को 10:39 तक चलेगी। महिलाएं चाहे तो 4 सितंबर को अष्टमी की तिथि खत्म होने से पहले भी व्रत रखना शुरू कर सकती हैं। महालक्ष्मी व्रत पूजन विधि। माना जाता है कि अगर विधि पूर्वक और श्रद्धा से महालक्ष्मी व्रत पूरा किया जाए तो देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। मान्यताओं में महालक्ष्मी का व्रत का काफी महत्व है। इस व्रत को रखने वाली सुहागन महिलाओं को लक्ष्मी माता को सुहाग का सामान जैसे साड़ी, बिंदी, सिंदूर, बिछिया, चूड़ी आदि अर्पित करनी होती है। ऐसा करने से सुहाग की उम्र बढ़ती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। फूल चढ़ाएं, दीपक या धूप चढ़ाने के बाद विधिवत पूजा करें। इसके बाद महालक्ष्मी को कमलगट्टा चढ़ाएं और आरती करें। भोग लगाने के बाद महालक्ष्मी स्तोत्र और कथा पढ़ी जाती है। प्राचीन समय की बात है, एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमित रूप से श्री विष्णु का पूजन किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया, जिसमें श्री हरि ने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपलेट थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना और वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ही अपने मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपलेट थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी का व्रत करो। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से यह व्रत इस दिन विधि विधान से करने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। तो ऐसे कई और रिलीजियस अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।